नमस्कार बच्चों। आज हम समकालीन विश्व राजनीति का चैप्टर फर्स्ट दो ध्रुवीयता का अंत पर कुछ एमसीक्यू प्रश्न है, उनको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका की शक्ति किस रूप में सामने आई? आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, इन व्हाट फॉर्म डिड अमेरिकाज पावर इमर्ज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स? ऑप्शन ए, एक ध्रुवीयता विश्व व्यवस्था, यूनिपोलर सिस्टम। ऑप्शन बी, दो ध्रुवीय व्यवस्था, बाइपोलर सिस्टम। ऑप्शन सी, बहुध्रुवीय व्यवस्था, मल्टीपोलर सिस्टम। ऑप्शन डी, क्षेत्रीय व्यवस्था, रीजनल पावर। तो हमें पता है कि शीत युद्ध चल रहा था, तो विश्व में दो ही ध्रुव थे, एक अमेरिका समर्थित, दूसरा यूएसएसआर समर्थित। तो जब यूएसएसआर का विघटन हो गया तो अमेरिका अपने आप को वर्ल्ड लीडर मानने लगा और विश्व एक ध्रुवीय व्यवस्था की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई दिया। तो राइट आंसर होगा इसका ए, एक ध्रुवीय व्यवस्था। सेकंड क्वेश्चन है, गोर्बाचेव की पेरोस्त्राइका नीति मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो गोर्बाचेव्स पॉलिसी ऑफ पेरोस्त्राइका वाज मेनली रिलेटेड टू विच स्फीयर? राजनीतिक उदारीकरण, आर्थिक पुनर्गठन, सैन्य गठबंधन, सांस्कृतिक सुधार। तो गोर्बाचेव के द्वारा यूएसएसआर के सुधार के लिए दो नीतियां लागू की गई, एक है पेरोस्त्राइका, दूसरी है ग्लासनोस्त। पेरोस्त्राइका का मतलब होता है आर्थिक पुनर्गठन, कि जो अर्थव्यवस्था उसको दोबारा से रिस्ट्रक्चर किया जाएगा और यूएसएसआर में सुधार किया जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आर्थिक पुनर्गठन। तीसरा प्रश्न है, ग्लासनोस्त नीति का उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ पॉलिसी ऑफ ग्लासनोस्त? आर्थिक विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ, राजनीतिक खुलापन और पारदर्शिता, पॉलिटिकल ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी, सैन्य शक्ति में वृद्धि, इंक्रीज इन मिलिट्री पावर। ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो मैंने पहले ही बताया कि दो नीति लागू की गई थी, ग्लासनोस्त और पेरोस्त्राइका। ग्लासनोस्त का मतलब होता है राजनीतिक खुलापन और पारदर्शिता। तो राइट ऑप्शन होगा इसका राजनीतिक खुलापन और पारदर्शिता। क्वेश्चन नंबर 4 है, सोवियत संघ के विघटन के बाद कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स CIS का गठन हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द USSR, द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स CIS वाज फॉर्म्ड। व्हाट वाज द मेन पर्पज? ऑप्शन ए, सैन्य शक्ति बनाना, बिल्डिंग ए न्यू मिलिट्री पावर। ऑप्शन बी, सोवियत गणराज्यों के बीच सहयोग, कॉरपोरेशन अमंग फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स। ऑप्शन सी, समाजवाद की पुनर्स्थापना, रिस्टोरेशन ऑफ सोशलिज्म। ऑप्शन डी, यूरोपीय संघ के विकल्प की स्थापना। तो सोवियत संघ के बाद जो 15 देश बने थे, उन्होंने सबने मिलकर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया, एक समूह बनाया, और इसका उद्देश्य ये था कि जितने भी सोवियत गणराज्य से राज्य अलग हुए हैं या बने हैं, उनके में आपसी सहयोग बनाए रखा जाए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सोवियत गणराज्यों के बीच सहयोग। क्वेश्चन नंबर 5, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था के विघटन का एक प्रमुख कारण क्या था? व्हाट वाज द वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर द कोलैप्स ऑफ सोवियत इकोनॉमी? तेल और प्राकृतिक संसाधनों की कमी, लैक ऑफ ऑयल एंड नेचुरल रिसोर्स। ऑप्शन बी, केंद्रीकृत योजना की विफलता, फेलियर ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग। ऑप्शन सी, उच्च जनसंख्या वृद्धि, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का दबाव, प्रेशर फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो सोवियत संघ के विघटन होने का मुख्य कारण था कि इनका जो राजनीतिक शक्ति थी या आर्थिक शक्ति थी, वो एक ही जगह सेंट्रलाइज थी। तो राइट ऑप्शन होगा बी, फेलियर ऑफ सेंट्रलाइज प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 6, सोवियत संघ के विघटन के बाद नाटो की प्रासंगिकता या उपयोगिता किस आधार पर बनी रही? जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद भी अमेरिका के द्वारा नाटो जो अपना सैन्य संगठन था उसको बनाए रखा, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, शीत युद्ध का पुनरारंभ, उन्हें लगता था कि कोल्ड वार दोबारा शुरू हो सकता है। ऑप्शन बी, यूरोप में सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी इन यूरोप। ऑप्शन सी, वैश्विक आर्थिक संगठन, ए ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी, एशिया प्रशांत सहयोग।
एशिया पैसिफिक कॉरपोरेशन। तो इन्होंने नाटो के माध्यम से पश्चिमी यूरोप के जितने भी देश हैं उनमें आपसी सामूहिक सुरक्षा बनाए रखा। तो राइट ऑप्शन होगा यूरोप में सामूहिक सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध की समाप्ति ने विश्व राजनीति में किस प्रवृत्ति को जन्म दिया? लोकतंत्र और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का प्रसार, स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी एंड मार्केट इकोनॉमी, ऑप्शन बी औपनिवेशिक शासन की वापसी, रिटर्न ऑफ कॉलोनाइल रूल, ऑप्शन सी केवल सैन्य शक्ति का महत्व, ओनली मिलिट्री पावर डोमिनेंस, ऑप्शन डी राष्ट्रवाद का अंत, एंड ऑफ नेशनलिज्म। तो शीत युद्ध के बाद विश्व में साम्यवाद का समापन हो गया था और पूंजीवाद बढ़ रहा था और लोकतंत्र भी बढ़ रहा था। तो राइट ऑप्शन होगा लोकतंत्र और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में कौन सी प्रमुख कमी उसे प्रतिस्पर्धा में कमजोर कर रही थी? तो कौन सा कारण था जिसकी वजह से सोवियत संघ पिछड़ रहा था कंपटीशन करने में अमेरिका से? ऑप्शन ए तकनीकी पिछड़ापन, ऑप्शन बी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी विदेशी निवेश पर निर्भरता, ऑप्शन डी पूंजीवाद का बढ़ता प्रभाव। तो तकनीकी पिछड़ापन, ये सामरिक तकनीकी तो इनके पास ठीक थी, लेकिन जो जनता के उपयोग के आने वाली जैसे संचार तकनीकी और दूसरी तकनीकी है उनमें यूएसएसआर अमेरिका या पश्चिमी देशों से पिछड़ता जा रहा था। तो यही कारण था कि वो अमेरिका से या पश्चिमी देशों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाया। तो राइट ऑप्शन होगा तकनीकी पिछड़ापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका में क्या बदलाव आया? व्हाट चेंज अकर्ड इन द रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द कोल्ड वार? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का महत्व कम हो गया, केवल आर्थिक संगठन बचे, संयुक्त राष्ट्र और आईएमएफ वर्ल्ड बैंक का महत्व बढ़ा, क्षेत्रीय संगठन समाप्त हो गए। तो शीत युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों मुख्यतः संयुक्त राष्ट्र संघ और आईएमएफ वर्ल्ड बैंक का महत्व बढ़ा। तो राइट आंसर होगा इसका संयुक्त राष्ट्र संघ, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का महत्व बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की शॉक थेरेपी नीति का क्या परिणाम हुआ? तो जो शॉक थेरेपी नीति है उसकी वजह से रूस में समस्याएं हुई। तो क्या समस्याएं हुई देखते हैं। ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था में तेज़ी से सुधार हुआ, ऑप्शन बी गरीबी और असमानता बढ़ी, ऑप्शन सी रूस महाशक्ति बना और ऑप्शन डी है साम्यवाद लौटा। तो जब अमेरिका के द्वारा यूएसएसआर से जितने भी देश अलग हुए थे उनकी अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए शॉक थेरेपी नीति लागू की गई। तो उससे जब वो देश अलग हो गए तो रूस में गरीबी और असमानता बढ़ी। तो राइट आंसर होगा इसका गरीबी और असमानता बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ध्रुवीयता के अंत का भारत पर प्रभाव किस रूप में दिखाई दिया? तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द एंड ऑफ बायपोलरिटी ऑन इंडिया? भारत ने सैन्य खर्चा कम कर दिया, भारत ने आर्थिक सुधार लागू किए, भारत ने नाटो से जुड़ाव किया, भारत गुटनिरपेक्षता छोड़ बैठा। तो जब यूएसएसआर का विघटन हो गया तो भारत को लगा कि हमारा जो सहयोगी है वो ख़त्म हो चुका है, अब हमें अपने आप में खुद में सोचना पड़ेगा। और उन्होंने एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की नीति अपनाई। तो राइट आंसर होगा भारत ने आर्थिक सुधार लागू किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात दो ध्रुवीयता के अंत के बाद बहुध्रुवीयता की संभावनाओं को दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपोलर आफ्टर द एंड ऑफ द बाइपोलरिटी? जब यूएसएसआर का विघटन हो गया तो विश्व बहुध्रुवीयता की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। हम कह सकते हैं वर्तमान में विश्व बहुध्रुवीयता, उसके कौन से लक्षण है, कौन से कारण है? तो यूरोपीय संघ का उदय, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी चीन की आर्थिक शक्ति, ऑप्शन सी भारत का उभार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जब यूएसएसआर का विघटन हो गया तो यूरोपीय यूनियन, आसियान जैसे बहुत से संगठन उभरे। इंडिविजुअल रूप में देखा जाए तो कंट्री के रूप में चीन,
जापान, दक्षिण कोरिया, भारत जैसे देश भी उभरे, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी। थैंक यू वेरी मच।